नमस्कार, न्यूज चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर में महिला को समझौते के लिए घर पर बुलाकर ससुराल पक्ष ने कर दी पिटाई। चांडिल में नशे में धुत पति ने डंडा से पीटकर की पत्नी की हत्या। कांग्रेसी नेताओं ने निकाला जन जागरण अभियान, किया पैदल मार्ग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में महिला को समझौते के लिए घर पर बुलाकर ससुराल पक्ष ने कर दी उसकी पिटाई। बता दें कि जमशेदपुर के पुरुलिया रोड निवासी नरगिस को ससुराल वालों ने समझौता करने के लिए बुलाया और उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद नरगिस इलाज कराने एमजीएम अस्पताल पहुंची। घटना की जानकारी देते हुए नरगिस ने बताया कि शादी को 6 साल हो चुके हैं। पति वाजिद हुसैन विदेश में इंजीनियर है। शादी के बाद से ही ससुराल वाले मारपीट करते थे। इसको लेकर वह अपने मायके में रहने लगी। 4 माह पहले उसने ससुराल पक्ष के खिलाफ कपाली ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामला न्यायालय में है। रविवार को पति ने उसे फोन कर समझौते के लिए घर पर बुलाया। वह अपने बच्चे को लेकर समझौते के लिए गई। ससुराल वालों ने उसके बच्चे को कमरे में बंद कर दिया और उस पर केस वापस लेने को लेकर दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। वह किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची। नरगिस ने पति वाजिद हुसैन, सास फरहाना खातून, ननद नाजिया खातून, नंदोशी नजरुद्दीन अंसारी, माजिद हुसैन, आफरीन खनन में अलावा अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। आजादनगर में था 3 नंबर। कब हुई थी शादी? 6 साल पहले। अच्छा, क्या हो रहा? अब आप किसके साथ हुई थी शादी? वाजिद हुसैन के साथ हुआ था 6 साल पहले। और 4-5 साल से हमको अलग रखे हुए हैं और ये फ़ोन नहीं करते हैं, ब्लॉक मार के रखते हैं हमेशा हमको। और उनका घर वाला मारपीट करके हमको घर से निकाल दिया है। और सास, ननद और नंदोसी और जेठ जेठानी सब मिल करके। आपने केस किया पहले? जी। कब किया था? 3 महीने 4 महीने पहले, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। किस थाना में? ओपी थाना में। आज क्या हुआ? आज हमको बुलाया गया घर पे। जब हम गए हैं तो बोला गया है केस वापस लेने के लिए। कौन बुलाया? कहाँ पे बुलाया? हस्बैंड बुलाए थे ससुराल में। अच्छा। वहाँ पे नंदोसी थे, जेठ थे और जेठानी थी और ननद थी। अच्छा। सब मिल करके हमको बहुत बुरी किस्म का मारा है। नंदोसी और मेरे जेठ। आप किसके साथ गए थे? हम अकेले गए थे बच्चे के साथ। बच्चे कहाँ? बच्चा वहाँ बच्चे को ले लिए हैं, रूम में बंद कर दिए थे। उसके बाद मोबाइल छीन लिए हमसे। कितने साल का बच्चा 5 है? साल का। क्या नाम है बच्चे का? नाविद हुसैन। बच्चे को भी नहीं दे रहा आपको? नहीं। अब अभी चाह रही क्या है? हम चाह रहे हैं कि हस्बैंड हमको सलीके से, कि हम लोग का मेडिसिन हुआ था, मेडिसिन में बोले हैं कि मतलब सही से रखेंगे और खाना खर्चा देंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अब आप आज मारपीट हुआ आपके साथ, जी। तो क्या इंसाफ चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो भी वो लोग किए हैं मेरे साथ, हमको इंसाफ मिले बस। वहीं चांडिल में नशे में धुत पति ने डंडे से पीटकर की पत्नी की हत्या। बता दें कि चांडिल थाना क्षेत्र के चालक बेड़ा में शनिवार की देर रात नशे में धुत पति ने डंडे से पीट व गला घोंट पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना शनिवार देर रात की है। जानकारी के मुताबिक वीर सिंह सरदार और उसकी 21 वर्षीय पत्नी गीता सिंह सरदार के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसी दौरान वीर सिंह सरदार ने अपनी पत्नी गीता सिंह सरदार को डंडे से पीटा तथा रस्सी से गला घोंट दिया। घटना के दौरान गीता सिंह सरदार के द्वारा शोर करने के बाद पड़ोसी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद नाजुक हालत में उसे चांडिल अनुमंडल अस्पताल ले गया, जहां प्राथमिकी उपचार करने के बाद उसे एमजीएम रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वीर सिंह सरदार और गीता सिंह सरदार के बीच 1 वर्ष पूर्व ही प्रेम विवाह हुआ था। मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले 4 वर्ष एवं दूसरा 2 वर्ष की बेटी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रविवार की सुबह पुलिस चालक बेड़ा स्थित चालक बेड़ा पहुंची तथा मामले की छानबीन कर मृतका के पति वीर सिंह सरदार को गिरफ्तार कर लिया तथा उससे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद चालक बेड़ा में मातम पसर गया। ग्रामीणों ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। थाना प्रभारी शंभू सरन दास ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर में पूरा देख रहे थे, पूरा मारपीट हो गया। पूरा मेरी दीदी को पूरा लाश गिरा दिया था घर में। हम लोग आए और हुड़का तोड़ के घर घुसे। उसके बाद देखा इसको पूरा मार दिया था घर में। गर्दन में था, उसके बाद छाती में था और इधर हाथ में था। जला हुआ है पूरा। अच्छा, जो गीता सिंह सरदार मेरा दीदी लगता है। अस्पताल में एमजीएम में भर्ती है।
मौत हो गई। मौत हो गया वहाँ पे। मेरा नाम है संजय सिंह सर। कांग्रेसी नेताओं ने निकाला जन जागरण अभियान, किया पैदल मार्च। झारखंड जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों पर कांग्रेसियों ने जन जागरण अभियान सीनू राज के नेतृत्व पर चलाकर शहर शहर गांव-गांव एवं सभी ब्लॉकों पर पैदल मार्च निकाला, जहां कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। सत्ता पर आने के बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर लगातार वृद्धि कर रही है। कई युवा बेरोजगार हो गए। वहीं उन्होंने बताया कि जहां मोदी सरकार जिस वादे से सत्ता पर आई थी, वहां मोदी सरकार पूरी तरह विफल रहा है। आज युवा पीढ़ी पढ़ लिख शिक्षित होकर बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, जिसका विरोध अखिल भारतीय कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जहां बताया कि अगर सरकार युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं दे सकती है तो गद्दी छोड़े, ऐसी सरकार को सत्ता पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं। इसकी सारी जानकारी कांग्रेसी नेता AK शुक्ला ने दी। वहीं मुख्य रूप से मौजूद संजय सिंह आजाद, KK शुक्ला, सुदर्शन तिवारी, प्रमोद मिश्रा, नन्हे मलिक, अरुण खान, रवि कुमार गुप्ता, रंजीत झा, SR मिश्रा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। से पूरे ऑल इंडिया में जन जागरण अभियान चल रहा है और ये जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी पेट्रोल, डीजल, बढ़ती हुई देश में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब के खिलाफ पूरे देश में ब्लॉक ब्लॉक, गांव-गांव, पंचायत में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये किया जा रहा है। उसी अभियान के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, जिला कांग्रेस की कमेटी के आदेशानुसार ये कार्यक्रम गांव-गांव, पंचायत, शहर, मोहल्ले में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागृत करना है, उन्हें कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि मोदी सरकार जिस महंगाई रोकने के लिए, रोजगार देने के लिए जिस वादा करके सरकार सत्ता में आई थी, उसने मोदी सरकार पूरी तरह उसमें विफल रही है। और इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हम इस महंगाई का, बेरोजगारी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार, अगर आप सत्ता लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, किसानों को खाद, पानी, बिजली नहीं दे सकते हैं, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप गद्दी छोड़िए। अब जनता जागृत हो चुकी है और यही जन जागरण के लिए कांग्रेस पार्टी आपके द्वार गांव-गांव, पंचायत जा रही है। मैं KK शुक्ला, BCC डेलीगेट, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। भाजपा पश्चिम विधानसभा की ओर से रविवार को साक्षी विवेकानंद मैदान में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि भाजपा पश्चिम विधानसभा की ओर से रविवार को साक्षी विवेकानंद मैदान में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो मौजूद थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से बेहतर कार्य किया गया है। केंद्र के निर्देश पर ही पूरे देश में कोरोना की लहर कम हुई है। रघुवर दास ने झारखंड की हेमंत सरकार के बारे में कहा कि यह भ्रष्टाचारियों की सरकार है। घोषणा करने के बाद भी नौजवानों को सरकार ने नौकरी नहीं दी, उल्टे में नौकरी भी छीनने का काम किया है। कहा कि महिलाओं पर राज्य में अत्याचार और शोषण चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है, साथ ही किसानों को हितैषी बनने की ढोंग कर रही है। हेमंत सरकार सभी मोर्चे पर विफल है, सिर्फ भ्रष्टाचार में ही आगे है। भाजपा की ओर से सरकार की जन विरोधी गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर चलने वाली पार्टी है और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम और पार्टी से भिन्न पार्टी है, क्योंकि हमारी राजनीति देश के लिए, देश सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं। और हमारी पार्टी का मिशन यही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समग्र रूप से विकास। और इसी विचारधारा को लेकर अपने सभी कार्यकर्ताओं के कड़ी मेहनत के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज कहला रही है। और हम सभी गौरवशाली हैं कि उस भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं।
इन 7 वर्ष के शासनकाल को हम देखें तो मोदी जी के जो कराश्रयी नेतृत्व और व्यक्तित्व के कारण आज भारत वैश्विक स्तर पर एक रूप में उभर रहा है और जिसके कारण विपक्षी पार्टी कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां आज देश में अराजकता फैलाने का भी षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं कि 7 वर्षों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं उन योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। पहली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई रघुवर जी, मंच उपस्थित है प्रदेश कमेटी के सचिव रीता मिश्रा जी, हमारे अभिभावक के रूप में उपस्थित है हमारे मनोरंजन बाबू। कीताड़ी सरना मार्शल क्लब पर विधायक संजीव सरदार ने किया पेपर ब्लॉक पथ निर्माण का शिलान्यास। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत कीताड़ी सरना मार्शल क्लब पर पहुंचे पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार, जहां स्थानीय लोगों ने विधायक जी को माला पहनाकर एवं बुके देकर ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। वहीं विधायक संजीव सरदार ने शर्मा मार्शल क्लब के निकट स्थान पर पेपर ब्लॉक पथ निर्माण का शिलान्यास किया, जिसका लागत 4.5 लाख रुपए की है। जहां उन्होंने बताया कि विधायक बनने के पहले जो चुनावी वादे जिस जगह पर करे थे, आज पूरा करने का कार्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है एवं विधायक बनने के बाद जनता से किए वादे को पूरा करते हुए कई सालों से खाली स्थान पड़े हैं जहां कई संस्कृति कार्यक्रम होते हैं। ऐसे जगह पर विधायक बनने के बाद आज पेपर ब्लॉक का शिलान्यास कर बहुत जल्द कार्य को पूरा करेंगे। वहीं हो रहे सुपर बॉयज क्लब पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट पर भी पहुंचकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने मीडिया से बात कर बताया कि जहां राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी खेल को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों के लिए हर सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि खिलाड़ी ग्रामीण स्तर से निकलकर जिला से लेकर राज्य एवं विदेश तक में अपना एवं राज्य का परचम लहराएं। वहीं उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी खेल की खिलाड़ी राज्य एवं देश का नाम गौरव करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे खिलाड़ियों को अपने निजी खर्चे से खर्चे कर खिलाड़ियां आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे। इसकी सारी जानकारी झामुमो पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार ने दी। मौके पर उपस्थित झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष निजाम खान, समाज सेवी मनोज मुर्मू, पप्पू उपाध्याय, विक्की कांडिल, मुखिया जोबा मार्डी, मुखिया मायावती टुडू, नीता सरकार, द्रौपदी मुंडा, पुष्पा कौर गुड़िया, लक्ष्मी बोदरा, सरस्वती सामंत, दलजीत कौर, सरस्वती मोहंती और कई सारे कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। जमशेदपुर प्रखंड के कीताड़ी ग्राम में क्लब सरना मसल क्लब द्वारा हम लोग जब चुनाव में विधायक नहीं बने थे तो उससे पहले भी हम लोग को उस क्लब सरना मसल क्लब में न्योता मिलता था और वो हम लोग चुनाव के समय वादा किए थे, जहाँ पे हर एक साल सरना मसल क्लब द्वारा मांगे त्योहार सुसूल किया जाता है। तो उसके देखते हुए वहाँ में फेबर ब्लॉक का आवश्यकता था, तो आज हम लोग उसका शिलान्यास किए हैं और साथ ही सुपर बॉयज क्लब के द्वारा आज इस क्षेत्र में, जो कि इस क्षेत्र नहीं पूरा हमारा पोटका विधानसभा क्षेत्र अगर देखा जाए ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में कहीं हम लोग देखते हैं तो कहीं फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, लेकिन कहीं वॉलीबॉल का टूर्नामेंट नहीं होता। आज कीताड़ी में सुपर बॉयज क्लब द्वारा जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा गया है, मैं क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका प्रयास आने वाला दिन में जो इस क्षेत्र के लिए जो खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जो आयोजन किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि आने वाला दिन में जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री का जिनका सोच है कि खेल को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं लगता है सुपर बॉयज क्लब उसमें ज़रूर भागीदारी के रूप में, उनका सोच के रूप में आगे ले जाने के लिए प्रयास है और हमारा आने साल में और बेहतर ढंग से इस कार्यक्रम को रखेंगे ताकि यहाँ से खिलाड़ी खेले और खेल के जिला स्तर, राज्य स्तर और देश स्तर और वर्ल्ड स्तर में जाएं। सर कितने का लागत से ये पेपर ब्लॉक का काम था? लगभग 4.5 लाख रुपये का पेपर ब्लॉक का उद्घाटन।
वहीं खरसावां के कृष्णपुर में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक व डीडीसी हुए शामिल। खरसावां के कृष्णापुर पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक दशरथ गागराई, उप विकास आयुक्त प्रवीण गागराई, वीडियो गौतम कुमार, मुखिया दशरथ सोय आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मौके पर विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए भटकना नहीं पड़े, बल्कि सरकार खुद उनके घर पर जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए। वहीं मौके पर डीडीसी प्रवीण गागराई ने सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक होने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं के लिए लोगों से आवेदन लिए गए। नीरसा में जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई ने पतलाबाड़ी ग्रामीणों को दी सड़क की सौगात। लंबे समय से मांग रहा है कि पतलाबाड़ी ग्रामीणों को एक सड़क निर्माण हो, जिसे लेकर जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई ने पतलाबाड़ी ग्रामीणों को सड़क की सौगात दी है। गौरतलब हो कि पतलाबाड़ी में लगभग 2,500 आबादी निवास करते हैं, जिसे देखते हुए जिला परिषद अध्यक्ष ने 4,50,000 की लागत से सड़क की आधारशिला रखी है, जिसके संवेदक पप्पू सिंह द्वारा कराया जाएगा। श्री गोराई ने कहा कि यह सड़क बन जाने से पतलाबाड़ी के साथ साथ आसपास ग्रामीणों को भी इस सड़क से लाभ मिलेगा, जिसकी आज आधारशिला रखी गई है और यह सड़क जल्द से जल्द निर्माण होकर ग्रामीणों को सुपुर्द की जाएगी। वहीं मौके पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं श्री गोराई ने नारियल फोड़कर सड़क की आधारशिला रखी है। ग्रामीण का बहुत दिन से ही मांग था। गाँव घुसने से पहले ये PWD का जो रोड है, उस रोड से पतलाबाड़ी गांव के अंदर एक बजरंगबली मंदिर है, यहाँ तक का 400 फीट PCC पथ का शिलान्यास हुआ, जो जिला परिषद मद से हो रहा है। इसका प्रकलन राशि 4.5 लाख रुपया लगभग है, जिसका टेंडर पप्पू सिंह नाम के एक व्यक्ति डाले थे। टेंडर उन्हीं के नाम से हुआ है, जिसका आज शिलान्यास किया गया। बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत कुंवर सिंह मैदान स्मारक भवन में उप मुखिया सुनील गुप्ता के नेतृत्व में निःशुल्क नेत्र एवं दंत शिविर का किया गया संपन्न। बता दें कि बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत कुंवर सिंह मैदान स्मारक भवन में उप मुखिया सुनील गुप्ता के नेतृत्व में निःशुल्क नेत्र एवं दंत शिविर का संपन्न किया गया। शिविर में पूर्णिमा नेत्रालय एवं अवध डेंटल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क कुल 275 लोगों का चेकअप किया गया। वहीं शिविर का उद्घाटन ईजागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह, जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, क्षत्रिय समाज की अध्यक्षता कविता परमार, जिला पार्षद किशोर यादव, बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के अध्यक्ष अनिल सिंह, कुंवर सिंह स्मारक भवन के अध्यक्ष SPC सिंह ने संयुक्त रूप से किया। सर्वप्रथम अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। निःशुल्क शिविर में नेत्र का पूर्णिमा नेत्रालय एवं दंत का अवध डेंटल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा कुल 275 लोगों ने चेकअप करवाया, जिसमें मोतियाबिंद के मरीज 25 मिले। वहीं दूसरी तरफ अवध डेंटल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा कुल 175 लोगों ने अपने दंत का चेकअप कराया। मोतियाबिंद मरीजों का आगामी 24 नवंबर को 1 बजे बागबेड़ा कॉलोनी स्मारक भवन कुंवर सिंह मैदान से पूर्णिमा नेत्रालय पहुंचा दी जाएगी। वहीं मोतियाबिंद मरीजों को आगामी 25 नवंबर को पूर्णिमा नेत्रालय में ऑपरेशन कर 26 नवंबर को वापस घर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अवध डेंटल मेडिकल कॉलेज के जो मरीज शिविर में चेकअप करवाए हैं, वैसे मरीजों को अवध डेंटल मेडिकल कॉलेज में दंत के इलाज हेतु 20% रियायत भी मिलेगी। उप मुखिया सुनील गुप्ता ने बताया कि मोतियाबिंद मरीजों का दिनांक 25 नवंबर को ब्रह्मानंद तामुलिया स्थित पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें लेंस, चश्मा, भोजन, आने जाने के लिए वाहन एवं रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। अगर दिक्कत ये है कि आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, खैर मनी में लगना था, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगता है। यहाँ काम कम होता है, पेट में हम लोग गंदगी रखते हैं और उस गंदगी के से दूर भागने का भी प्रयास करते हैं। पर गंदगी भी एक पार्ट होती है, मगर इतनी भी नहीं कि आप उसको एक कर लीजिए। एक दिन पंडित रविशंकर जी का एक पंक्ति सुन रहा था, कई सेमिनार कर रहे थे और सेमिनार में
कि आम आदमी के बस की बाहर की बात है और पूरी बजट गड़बड़ा जाती है। और इसको गांव में ला करके मैं कभी कभी भांति सुनता हूँ। एक दिन हफ्ता में देता मेडिकल का मगर किसी दिन दोपहर को 2 या 3 बजे, तो इतनी बारीकी से उसके बारे में बताता है। किसी भी बीमारी के बारे में अगर आप सुन लीजिए तो आपकी आधी बीमारी ऐसे दूर हो जाएगी और आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आए हैं और इन सब बातों को जरा डिटेल में लोगों को बतलाने का जो भी हमारे डॉक्टर। चलते चलते डालते हैं खास नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में महिला को समझौते के लिए घर पर बुलाकर ससुराल पक्ष ने कर दी पिटाई। चांडिल में नशे में धुत पति ने डंडा से पीटकर की पत्नी की हत्या। कांग्रेसी नेताओं ने निकाला जन जागरण अभियान, किया पैदल मार्ग। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।